अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 2 वेज हलीम या दलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे रेशे वाला हलीम और चिकन हलीम की रेसिपी। दोनों ही हलीम या दलीम की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही, अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए बनाना। और ये दोनों ही हलीम की रेसिपी मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सिखाई है। तो अगर रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास है 1 कप जौ और 1.5 कप मैंने गेहूँ यूज़ की है। ये सब चीज़ें साबित थी और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके सोक कर लिया था ओवरनाइट के लिए। देखें गेहूँ इस तरीके से है और यहाँ पर मेरे पास जौ इस तरीके के लिए है जिसको मैंने वॉश करके इसको मैंने सोक कर लिया था। यहाँ मेरे पास 1.25 किलो गोश्त है, बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ और बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हमें बिल्कुल इस तरीके से चाहिए अगर हम रेशेदार हलीम बना रहे हैं। तो 1 फेट का पीस यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ आ जाते हैं दालों की तरफ। मसूर की दाल मैंने ऐड की है 3 टेबल स्पून, माश की दाल भी 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून मैंने ऐड की है मूंग की दाल, 3 टेबल स्पून चने की दाल और बासमती राइस 3 टेबल स्पून, जिसको मैंने 20 मिनट के लिए वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ देखिए मैंने एक कढ़ाई में 2 मीडियम साइज़ की अनियन को लाल करने के लिए रख दिया है, यानी हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी टाइम है बनाने में हलीम में। तो मैं इसको इसी में ही बनाऊँगी। जो ये अच्छे से कुक होगा आराम आराम से लो फ्लेम पे, बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। कुकर में झटपट तो बन जाएगा पर इतना मज़ेदार नहीं बनेगा। जितना मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी उतना इसका जो है जायका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखें मैंने इसमें फ़ैट का पीस इस तरीके से यूज़ करा है। नरम वाला फ़ैट का पीस होना चाहिए ताकि अच्छे से जो है जब हम इसको ब्लेंड करें तो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सब गोश्त को डाल दिया मैंने फ्राई करने के लिए। अब इसका जो है कलर चेंज हो जाएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ देखें 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी जो है रो स्मेल ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर अब ऐड करेंगे हम इसमें हलीम मसाला। तो ये मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऐड किया है। आप चाहें तो अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, मिर्चें आपको जितनी पसंद हो, पर ये बिल्कुल परफेक्ट था 7 टेबल स्पून। इसमें अच्छे से मसाले के साथ भुनाई करने के बाद मैं इसमें नाप कर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो ये अच्छे से तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटे में कुक हो जाएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ हम दालों को भी रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ गंदम और जौ मैंने लिया था, उसको मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई बर्तन में। खुला बर्तन यूज़ करिएगा। दालों को भी मैंने साथ ऐड कर दिया है। नाप कर मैं इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जो है दालों से थोड़ा सा ऊपर पानी रखना है क्योंकि जो है दाल हमें इसमें गलानी है। तो ये हम कम पानी में ही गलाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 से 2 तेज़पत्ते ऐड कर देंगे और इसको जो है हल्की आंच पे बिल्कुल उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। उबाल जब आ जाएगा तो आंच हल्की कर दीजिएगा। तकरीबन आपको 1.5 घंटा लग सकता है दालों को भी कुक करने में लो फ्लेम पर। तो यहाँ देखिए 1 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए और मैं अब आपको दिखा देती हूँ इसके रेशे किस तरीके से हमें चाहिए। ये इतना नरम होना चाहिए कि जब आप इसको इस तरीके से रेशे करें बहुत आसान तरीके से इसके रेशे हो जाएं। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा गोश्त ये गल कर तैयार हुआ है। अब मैं गोश्त के पीसीस को अलग कर लूँगी और तरी को मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ देखें दालें भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। दोनों फ्लेम पे मैंने रख दिए थे पकने के लिए, दोनों चीज़ों को एक साथ ही। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी है तरी जो बची थी हलीम मसाले की। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इस स्टेप पे इसको ब्लेंड कर सकते हैं या आप इसको जो है लकड़ी के मैशर से मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैश कर लें। तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैंने इसको जो है एक जग में डाल के ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंडर के जग में। तो इस तरीके से सिर्फ मैं दालों को ब्लेंड करूँगी, मीट को मैं ब्लेंड नहीं करूँगी। गोश्त को आपको जो है रेशे करने हैं हाथों से। यहाँ देखें फ़ैट का पीस भी मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है।
इसी के साथ ही फेट का पीस आपको ब्लेंड करना है ताकि आसानी से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करने से क्या होता है, बहुत अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बिल्कुल लास्ट में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। तो यहाँ देखें ये हाथों से किए हैं मैंने रेशे। इसको जो है मैंने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया है, ना ही पीसा है। गोश्त को आपको बिल्कुल नहीं पीसना है, इस तरीके से आपको रखना है, जब भी जो है इसके रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करूँगी मैं, इसको मिक्स करने के बाद एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि हमें इसे चलाने में आसानी हो और ये जितने भी हमारे रेशे बने हैं बीफ के ये अलग हो जाएं। अभी जुड़े जुड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। जब हम अच्छे से इसको मैशर से मैश करते रहेंगे, इसको तकरीबन 1 घंटा और पकाना है आपको मिक्स करने के बाद बीफ के रेशों को। तो यहाँ पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैं मुसलसल इसको चला रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने इसको नहीं छोड़ा है। लो फ्लेम पे सारा काम कर रही हूँ मैं। तो यहाँ देखें इसके रेशे अलग होने लगे हैं। तो ये देखें आधे घंटे बाद इसका रिज़ल्ट इस तरीके से है। बिल्कुल आपको मैश करते रहना है। आधे घंटे बाद मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने यूज़ किया है। गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया था और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है ऑयल से तड़का लगाया है। तो यहाँ देखें इसको मैं तड़का लगाने के बाद भी आधा घंटा इसको पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये पक जाए। और यहाँ मैं एंड में बिल्कुल ऐड करूँगी जायफल जावित्री पाउडर 1 टीस्पून। इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप खुद कहेंगे कि हलीम बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के साथ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और जो है मैंने आपको ये बनाना सिखाई है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेशेदार हलीम या दलीम बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ देखें मैंने जो है इसके ऊपर ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल को मैंने थोड़ा सा जो है हलीम मसाला डाल के गरम कर लिया था अच्छे से। तो मसाला अच्छे से भून गया इसमें हलीम के। सिर्फ नॉर्मली खाली मैंने हलीम मसाला जो है ऑयल में गरम किया और उसको मैंने इसके ऊपर से गार्निश के लिए डाल दिया है। इससे इसका कलर और लुक और इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसको गार्निश करा है मैंने इसमें प्याज, और आप जो चाहें इसको जो है इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेशेदार हलीम या दलीम की रेसिपी बनकर तैयार है। तो ये देखें इसका रेशा चेक करें आप कि किस तरीके से इसके रेशे एक एक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सी ये हलीम की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। देखें इसका रेशा चेक करें आप। जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको तो बहुत पसंद आएगी। रेशा के सब मज़ेदार से इसके रेशे बनकर तैयार हुए हैं हलीम के। बहुत ही मज़ेदार सी ये हलीम या दलीम की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारी चिकन हलीम की। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखें आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी चिकन हलीम की, जो बहुत ही मज़ेदार सी और लाहौर में मिलने वाली कुजी हलीम की तरह ये बिल्कुल बनकर तैयार होगी। इसको आप अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो बहुत ही शानदार सी ये हलीम बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास कम वक्त हो और मेहमान आ रहे हो, दावत हो, तो आप इस डिश को रख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। तो अगर साथ साथ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले मेरे पास है 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप माश की दाल और मसूर की दाल ली है मैंने 1/4 कप। बासमती राइस लिए हैं मैंने 1/4 कप और मूंग की दाल ली है 1/4 कप। मैं इनको अच्छी तरीके से धो लूँगी और धो के जो है मैं इसको 5 मिनट के लिए सोक कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरे पास गेहूं है, तकरीबन 2.5 कप यूज़ किया है मैंने। इसमें जो यूज़ नहीं करूँगी मैं। और गेहूं को मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया था। आपको गेहूं ओवरनाइट के लिए ही सोक करना है ताकि जब हम इसको गलाएं तो ये अच्छी तरीके से गल जाए। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में पका सकते हैं, पर मैं जो है प्रेशर कुकर में नहीं पकाऊंगी। मैं इसको जो है सिंपली जो है इसको एक पतीले में बना लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आप इसमें एक तेज़पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ 1 kg चिकन है। बोन के साथ ही मैंने यूज़ किया है, कुछ बोन के बगैर भी है। तो हम सारा ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है चिकन के जो है मैरिनेट कर लेंगे, यानी हम इसका कौरमा तैयार करेंगे हलीम का। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। हलीम मसाला होममेड है ये मेरे पास, इसको मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून यूज़ किया है। होममेड मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है,
योगर्ट लेंगे 1 कप। देखिए मैंने इससे पहले आपके साथ एक हलीम की रेसिपी शेयर की थी जो बहुत ही मज़ेदार थी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की उस हलीम की रेसिपी को। तो उसमें मैंने मैरिनेशन नहीं की थी क्योंकि वो हमने बीफ हलीम बनाया था। तो यहाँ देखें इसमें उबाल आ चुका है दालों में। अब मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 2 घंटे के लिए कुक कर लूँगी जब तक हमारे गेहूँ अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कौरमे के लिए कढ़ाई में 1 लार्ज साइज़ की अनियन को स्लाइस्ड करके मैंने ऐड कर दिया है। इसका सिर्फ हमें पिंकिश कलर चाहिए या हल्का सा गोल्डन हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा से ये देखिए हल्का बिल्कुल लाइट गोल्डन, बिल्कुल यही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और जो मैरिनेट की हुई चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने और किसी किस्म के इसमें मसाले ऐड नहीं किए हैं क्योंकि हमने हलीम मसाले में इतने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे जिनको जो है हमने ग्राइंड किए थे, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार से हो गए थे हलीम मसाला। तो आप उसको जो है देख सकते हैं, मेरे चैनल पे लिंक मौजूद है, आप उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और होममेड मसाले से आप हलीम बनाइएगा या दलीम की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी आपकी जो है दलीम की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो देखें यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी और इतना मैं इसको गलाऊंगी कि चिकन के रेशे बिल्कुल हाथ से गल जाएं और नरम हो जाए। वैसे चिकन जल्दी गल जाती है पर हमें इसको ज़्यादा कुक करना है। तो तकरीबन आधे घंटे बाद देखें आप इसको, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, बिल्कुल बोन्स से ये खुद ही अलग हो जाएगा गोश्त। तो मैं गोश्त को जो है ग्राइंड नहीं करूँगी, मैं इसको हाथों से ही रेशे करूँगी जिस तरीके से मैंने आपको पहली रेसिपी में सिखाया था। वो वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बनकर तैयार हुआ था। और ये वाले रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी थी ये, बहुत ही मज़ेदार से इसका फ्लेवर था। तो यहाँ देखिए मैंने दालों को इतना गलाया कि ये इतनी अच्छी तरीके से, जब मैंने इसको मैशर से मैश किया तो ये इतनी अच्छी तरीके से खुद ही मैश हो गई। तो आप चाहें तो इसको इस वक्त ब्लेंड कर सकते हैं या इसी मैशर से आप इसको और घोट सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा दालों को जो है ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छी तरीके से जो है हमारी दालें अच्छे से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि हमने आधा तो इसको घोट ही लिया था। और यहाँ देखें मैंने इसमें डाल दिए हैं चिकन के रेशे। अब चिकन के रेशों के साथ मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी फ्लेम पे रखने से पहले, ताकि जब हम इसको फ्लेम पे रखें तो ये उड़ के छींटे इसकी हमारे चेहरे वगैरह पे नहीं आए। तो यहाँ देखें अब हमें इसको तकरीबन आधे घंटे कुक करना है गोश्त ऐड करने के बाद। तो यहाँ देखें इसको आधा घंटा कुक होने से पहले हम इसमें एक लगा देते हैं तड़का। जो जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी हलीम के लिए, उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा हलीम मसाला डालकर इसमें जो है बस हल्का से मैंने इसको गरम किया और इसमें मैंने तड़का लगा दिया है। तो यहाँ डालेंगे एंड में जायफल जावित्री पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे। इस स्टेप पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इससे पहले मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था। आप जो है हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड किया था क्योंकि हमने दालों में बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं किया था। तो यहाँ देखें अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल घोटना है ताकि ये जो है रेशेदार सा मज़ेदार सा हलीम बनकर तैयार हो। बिल्कुल ये आपको वैसा हलीम लगेगा अगर आपने लाहौर में खाई हो कूजी हलीम। बहुत ही मज़ेदार सी कूजी हलीम वालों की जैसी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। खाने में बिल्कुल वैसे ही आपको जायका आएगा अगर आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा तो यहाँ देखें मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, ताकि जो है स्पाइसेस हमारे अच्छे से हो जाएं, इसमें सादा सादा सा ना लगे। अगर आप चाहें तो चिकन में तकरीबन 2 टेबल स्पून और भी मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं मसाला, पर मेरे लिए 6 टेबल स्पून बिल्कुल इनफ था। और आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी सी रेशेदार सी हलीम चिकन की बनकर तैयार हुई है, जो बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो तकरीबन ये आपकी 1 घंटे के अंदर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही मज़ेदार से इसका फ्लेवर आएगा। मैंने इसको बगैर प्रेशर कुकर के बनाया है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं इसकी थिकनेस और इसका गाढ़ापन, और आप इसके रेशे भी चेक कर सकते हैं और लुक आप इसका चेक करें, बिल्कुल कूजी हलीम वालों की हलीम की जैसी हलीम बनकर तैयार हुई है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इसके रेशे चेक करें, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ इसके रेशे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी हलीम बनती है और बहुत ही झटपट सी बनकर तैयार हो जाती है। तो आई होप व्यूअर्स आज की दोनों हलीम या दलीम की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।